एंड देखो अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है, जैसे ही उसको लगा कुछ है तो ही मूव। ये ब्यूटीफुल डिशाम नाइफ का 1 2 3 4, ये देखो जब ये रोकेगा हुक बना के क्लियर, नेक्स्ट स्लैश। जिम में फाइट्स हो या बार में, पार्किंग लॉट में फाइट हो या मॉल में, टीवी प्रोडक्शन हो या बेसमेंट प्रोडक्शन, केज साइड हो या रिंग साइड, अगर कभी भी आपकी नज़र एक्शन से हटे तो शायद मैं आपको दिख जाऊं ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करते हुए। मेरा नाम है वॉन सक्सेना और मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता हूं और पिछले 8 साल से देश भर घूम के मैंने हर तरह की फ़ाइट शूट करी है। और इस प्रोग्राम में मैं अपने कुछ मार्शल आर्ट्स से जुड़े दोस्तों को लेकर इंडियन सिनेमा के फाइट सीन्स का एक टेक्निकल ब्रेकडाउन करूंगा। तो बने रहिए, दिस इज देसी बीट डाउन बॉलीवुड ब्रेकडाउन। ग्रीटिंग्स फाइट फैंस, नमस्कार एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बॉलीवुड ब्रेकडाउन। मेरा नाम है वॉन सक्सेना और आज मैं आया हुआ हूँ अपने दोस्त अरुण शर्मा की एकेडमी में। अरुण इज़ अ वेरी टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट। ही इज़ इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन जिजित्सु ब्लैक बेल्ट एंड जब से मैं इन्हें जानता हूँ ही इज़ बिन गिविंग ट्रेनिंग टू इंडियन मिलिट्री फोर्सेज, स्पेशल फोर्सेज। ही स्पेशलाइजेज इन मैनी अदर मार्शल आर्ट्स। सो अरुण भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच वॉन, एकेडमी विजिट करने के लिए और इतना ब्यूटीफुल शो बनाने के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड। वॉन ने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, पिछले 20 सालों से मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने जीत क्युंडो, फिलिपिनो काली, विंगचन और ब्राज़ीलियन जिजित्सु में एक्सपर्टीज़ हासिल कर रखी है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो एज अ मार्शल आर्टिस्ट आपका माइंडसेट हमेशा स्टूडेंट वाला रहता है और जैसे जैसे मैं और सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों तक और स्किल्स और ट्रेनिंग पहुँचा रहा हूँ। आइडिया ये है कि वॉन जैसे लोगों की मदद से हम इन आर्ट्स को पूरे इंडिया में स्प्रेड कर पाएँ और जो आज हम करने वाले हैं काफ़ी फन रहेगा। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे इज नाइफ कॉम्बैट, क्लोज रेंज नाइफ कॉम्बैट, जो आपकी स्पेशलिटी है। काली मार्शल आर्ट जो बता रहे थे अरुण, फिलीपींस का, थोड़ा सा बताइए काली मार्शल आर्ट के बारे में। अच्छा, ये ना फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स का एक सिस्टम है। इसमें ज़्यादातर ध्यान ट्रेनिंग करने पे दिया जाता है वेपन्स की। तो इसमें नाइफ हो गए, स्टिक्स हो गए, फ्लेक्सिबल वेपन्स हो गए और डिफरेंट स्टाइल के वेपन्स के साथ ट्रेनिंग की जाती है। ये आर्ट पॉपुलर कब हुई? जब स्पेन ने फिलीपींस पे इन्वेजन कर रखा था, कब्जा कर रखा था, तो फिलिपिनोज ने डांस फॉर्म्स में म्यूजिक के साथ और पेड़ों से लकड़ी तोड़ के प्रैक्टिस कर करके अपने स्किल्स को डेवलप किया। और ये लोग लोहार भी थे, ब्लैक स्मिथ थे, तो घरों में नाइफ और स्वॉर्ड्स इन्होंने बनाई। इनके एक वेपन ये यूज करते हैं, उसको गिनिंटिंग कहते हैं। फिर उन्होंने इंडोनेशियन मार्शल आर्ट से भी कुछ अडेप्ट किया, जैसे करम्बित है, कर्व ब्लेड। तो काफी ज्यादा इन्होंने एज वेपन्स को यूज करके अपने आप को बचाया। आपने एक्सट्रैक्शन देखी है मूवी? एक्सट्रैक्शन देखी है, मजा आ गया था। मैं तो उसमें यही देख रहा था कि कैमरा कैसे मूव हो रहा है। ब्रो बहुत बढ़िया फाइट सिनेमाटोग्राफी और स्टंट डायरेक्टर, फाइट कोऑर्डिनेटर बहुत लाजवाब। मजा आ गया देख के उसमें। क्रिस हेम्सवर्थ अपने जिस हॉस्टेज को रेस्क्यू कर रहे हैं, लड़के को लेके अभी जिस रेस्क्यूअर को हॉस्टेज बना रखा है टेरिस पे लेके निकले हैं। ये भी एक्स स्पेशल फोर्सेज हैं और जो इनके अपोनेंट होंगे इसमें रणदीप हुडा, वो भी एक्स इंडियन स्पेशल फोर्सेस दिखाए हैं। सो आई गेस इस एंगल को लेके टेक्निक्स थोड़ी और जेन्युइन होने वाली हैं इसमें जेन्युइन हो जाएंगी, क्योंकि जो स्पेशल फोर्सेस और आर्म फोर्सेस को जो हम टेक्निक्स सिखाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो टेक्निक्स होती है जो रियल कॉम्बैट में काम आने वाली है, जो देखने में तो फैंसी नहीं है बट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल और इफेक्टिव है। और सिर्फ यही नहीं, वो टेक्निक्स जो जल्दी से सीख सकते हैं, तो इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस फाइट से सीखने को मिलेंगी। ओके, ऑलराइट, हियर वी गो। तो प्रॉपर इसमें आप देख रहे हो ना, प्रॉपर ग्रिप्स है इसके पिस्टल की भी, नॉट वॉकिंग विद वन आर्म। ब्यूटीफुल डिस्टाम क्लोज रेंज में भाई साहब। अच्छा, तो इसमें काफ़ी सारी देखो, अब दो पिस्टल ऑलरेडी डिस्टिंग्विश हो चुकी है, डिस्आर्म हो चुकी है। फिर उसने उसकी पिस्टल निकाली, उसने उसकी काफ़ी। हाउ इज ही नॉट स्क्वीजिंग द ट्रिगर? पाम पाम चल नहीं रही। वो ये देखो कैसे ट्रेनिंग किया ना उसने। ब्रो ये तो बहुत सही था, एक शॉट में कैमरा भी नीचे आ गया उनके साथ साथ। ये ना गाइस, it's that same shot man, like very nicely done on the streets of Bangladesh। कंडीशंस कुछ ऐसी हैं सड़कों की हमारे जैसी, ट्रैफिक, भीड़ भाड़। पिस्टल इन बिटवीन, बोथ आर गोइंग फॉर द पिस्टल एंड क्रिस गॉट इट फर्स्ट। और उसने चाकू निकाल दिया, रणदीप ने नाइफ निकाल लिया उसी टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक हाथ में चाकू, दूसरा हाथ से स्टिल हिट कर रहा है। तो ये चाकू का मतलब ये नहीं कि चाकू यूज करोगे सिर्फ। ओके, ही इज गॉट हिज नाइफ आउट आल्सो, क्रिस हेम्सवर्थ। अच्छा, क्रिस के पास तो करम्बित है, कर्व वाला नाइफ। हां, एंड द गेम बिगिंस।
ये फाइट में ऐसा लग रहा है हम वहीं पे हैं। सही में यार, ऐसे शॉट हो बहुत- रखी है। very nicely done. अच्छा ये आप नोटिस करो इस फाइट में इनके स्टैंसेस भी बिल्कुल रियल है जो असली नाइफ फाइटिंग में होते हैं। Oh, ये disarm. ब्यूटीफुल डिसआर्म नाइफ का पॉइंट किक, हुक पंच, एवरीथिंग गोज एंड द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे भाई ये नहीं भूलना कि बांग्लादेश में हम और इंडिया में सड़क पे यही चौकन्नीपन हटा दुर्घटना घटी, समझ रहे हो? Hyundai एक्सेंट में आगे बढ़ा दिया भाई क्रिस को। भाई अब गाड़ी से लगेगा पंच आपको तो फिर सबसे डेंजरस कौन है? ड्राइवर। सीरियसली। स्पेशली इंडिया बांग्लादेश में बच के रहना भाई सड़क पे। Okay, so that's essentially where the hand-to-hand combat ends here. राइट, Okay, so now let's quickly just break down some of the परफेक्ट। some of the इसमें techniques. काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, इसमें हम रुक रुक के चलेंगे। ठीक है भाई। काफी फास्ट हो रही है। Okay, here we ठीक go. है भाई क्रिस, लेट्स मूव। अच्छा अब आप पहली चीज इसमें नोटिस करोगे कि बाकी की मूवी क्लिप्स में जब हम देखते हैं तो बंदा एक हाथ में पिस्टल लेके ऐसे ऐसे पिस्टल को हिला रहा है। ऐसे ये जो साइट्स को इधर भी करके भी वो एग्जैक्टली। तो एक कोर्स है जो टैक्टिकल वेपन्स का कोर्स है, वेपन रिटेंशन, डिसएंगेजमेंट एंड हाउ टू यूज योर वेपन्स टैक्टिकली, जो मैं स्पेशल फोर्सेस को सिखाता हूँ। उसमें ट्रेनिंग ही सब होती है कि वीवर ग्रिप, कितनी तरीके की ग्रिप है, जिपर एक्शंस। तो इसमें हमें नॉट इवन नाइफ और खाली हाथ की लड़ाई, बट हमें फायर आर्म्स जो है पिस्टल जैसे ये यूज कर रहे हैं इसमें, इनका भी टैक्टिकली प्रॉपर यूज भी दिखेगा इसमें। तो आप देखो क्रिस के पास कैसे प्रॉपर ग्रिप है, वेपन को वो अपने पास रख रहा है बॉडी के साथ लगा के, और वेपन को नहीं मूव कर रहा, अपने को मूव कर रहा है Okay, सेंटर yes. लाइन को कंजर्व करके। Yes, तो ये सारे टैक्टिक्स आपको इसमें फायर आर्म्स के भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा मैं ब्रेक डाउन दिखा पाऊँ आपको, क्योंकि मोस्टली फाइट्स में फायर आर्म्स का ब्रेक डाउन जो है वो मिस हो जाता है। Sure. सबका मुक्केल हाथ पंचेस की तरफ, नाइफ की तरफ ध्यान जाता है, बट वेपन्स को भूल जाते हैं। तो ऑल गुड। Oh, यहाँ एंड देखो अवेयरनेस कितनी ज्यादा है, जैसे ही उसको लगा कुछ है तो ही मूव। सो उसने बुलेट को नहीं डॉज किया, बट ही रियलाइज कि समवन इज देयर, सो ही चेंज हिज लाइन। Right. लाइन ऑफ फायर में नहीं रहना आपको, एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू शील्ड योरसेल्फ एंड देन यूज योर वेपन अगेंस्ट द पर्सन फ्रॉम अ लॉन्गर डिस्टेंस। आपके पास पिस्टल है, आपका वेपन जो है वो दूर की रेंज का है। Right. तो फाइट में हमेशा याद रखना है वॉन कि जो वेपन हम जो टूल यूज कर रहे हैं उसकी रेंज पता होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा क्लोज घुसोगे तो आप चांस दोगे सामने वाले को हाथ पकड़ने का, वेपन को दूर भेजने का, और ये सब वेपन खींचने का आपसे। इसको वेपन डिसएंगेजमेंट कहते हैं। आप सामने वाले को मौका दोगे आपका वेपन तक पहुंचने का, वो कभी भी नहीं देना आपको। सो अब जो बिट हम देखने जा रहे हैं जहाँ पे एक पिस्टल डिसएंगेज हो गई है, दूसरी पिस्टल को वो कंट्रोल कर रहे हैं Yes. क्लोज रेंज में। Yes. सो हाउ ऑथेंटिक इज दिस? यहाँ पे वॉन क्या हुआ कि रणदीप ने क्रिस की पिस्टल को कंट्रोल कर लिया और लाइन ऑफ फायर से बाहर आ गया। Right. तो नंबर 1 चीज है, आप लाइन ऑफ फायर से बाहर रहना है आपको। वो आपका डिफेंस ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है। जब वो लाइन ऑफ फायर से बाहर आया तो दूसरी पिस्टल बाहर आई रणदीप की, और फिर उसने पिस्टल को एम करना शुरू किया। तो क्रिस ने भी क्या किया, उसकी पिस्टल को पकड़ लिया रिस्ट को ऐसे करके। इस क्लिप में आप देख रहे हो, एल्बो ऊपर रणदीप की, पिस्टल नीचे को पॉइंट हो रही है। Right. लाइन ऑफ फायर से क्रिस ऑलमोस्ट बाहर है। Right. अब यहाँ पे रणदीप एक बहुत बढ़िया टेक्निक करेगा जिसको हम कहते हैं रिस्ट कंट्रोल से निकलना, रिस्ट ग्रैप से, जिसमें कोनी को यूज करके हम ग्रिप तोड़वा देते हैं अपोनेंट की, और फिर वापस अपनी पिस्टल उसकी तरफ एम कर सकते हैं। लेट्स सी। ये देखो, ये छुड़वाया। अरे। अब जैसे ही उसने रणदीप ने पिस्टल छुड़वाई, साथ में उसने क्रिस की पिस्टल को खींच के डिसआर्म कर दिया। तो क्रिस की पिस्टल छीन ली और रणदीप अब अपनी पिस्टल को वापस एम कर रहा है उसकी तरफ। बट अब क्रिस ने देखो क्या किया, दोनों हाथ से रिस्ट कंट्रोल कर ली ताकि वो एम मेरी तरफ पॉइंट करियो। मोहन भाई ये देखो, मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए, मेरे को लाइन ऑफ फायर से दूर रहना, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। राइट राइट। वेपन निकले ना निकले वो बात की बात है। अब यहाँ पे देखते हैं क्रिस क्या कर रहा है। हेडबट। ब्यूटीफुल। ये हम सब भूल जाते हैं, और ये सबसे सॉलिड चीज है। राइट। जैसे एल्बोज है, नीज है, हेडबट भी बहुत सॉलिड है। आगे से नहीं मारना मोहन भाई, हेडबट हमेशा मारते हैं जो कर्व है ना, यहाँ से घूम रहा है स्कल, ये तीखा से निकला हुआ, और जो साइड है यहाँ पे सींग होते हैं गाय के, ये साइड है और ये फ्रंट। हेडबट जो है वो बहुत ही बढ़िया टूल है क्लोज रेंज फाइटिंग का। स्पेशली जैसे सड़क पे आपने देखा होगा ना, वॉन ने मेरे कॉलर पकड़ लिया, मैंने वॉन का कॉलर पकड़ लिया, हाथ बिजी है पर सिर तो फ्री है ना। राइट। तो सिर जो है, एक तो लोग इसको इसके अगेंस्ट डिफेंस करना नहीं जानते, डिफेंड करते नहीं अपने आप को, सिर भूल जाते हैं। तो सिर जो है वो बहुत डेंजरस है। तो आपको हेडबट से डिफेंस भी आना चाहिए, और अपने हेड को कैसे यूज करना है अटैक करने के लिए ये भी आना चाहिए। काली और विंगचन में हम ये सब सिखाते हैं क्लोज रेंज कॉम्बैट में। Right. हेडबट, आई गॉजिंग, बाइटिंग, रॉ कॉम्बैट, Right. स्पेशल फोर्सेस को जो मैं सिखाता हूं। एग्जैक्टली, स्पेशल Same. फोर्सेस को तो यही लाइफ और डेथ सिचुएशन से डील करना होता है। सो बिल्कुल। यू आर डूइंग लाइक फुल डर्टी फाइटिंग, एनीथिंग सिर्फ गोस। वो नहीं, वॉन एक और चीज देखो,
कभी ये दीवार के जो कोना है वो यूज कर रहे हैं हाथ तोड़ने के लिए एक दूसरे का, कभी ये दीवार पे पिन कर रहे हैं एक दूसरे को, कभी दरवाजा यूज कर रहे हैं। राइट। अभी ये छज्जा जो होता है हमारा, जो रेलिंग होती है, उसको यूज करके नीचे गिराएगा। तो अभी आप देखो इस फाइट में कि कितना ज्यादा टेरेन को यूज कर रहे हैं। एनवायरमेंट को यूज करना स्पेशल फोर्सेस के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरमेंट को एज अ टूल, एज अ वेपन कैसे यूज कर सकते हो आप, जो हमें इस फाइट में दिख रहा है। एक्सीलेंट। अब क्रिस डिसआर्म करने की कोशिश कर रहा है, रणदीप की पिस्टल लाइन ऑफ फायर से बाहर जाके एल्बो मारी, पिस्टल डिसआर्म अभी भी लाइन ऑफ फायर से बाहर है। और ये देखो अब क्रिस ने क्या किया, क्योंकि इतना ज्यादा पिस्टल पकड़ के वो उसने दोनों हाथ पकड़ रखे थे, रणदीप ने भी, वो एक दूसरे का एक यूनिट बन गए, दोनों अटैच हो गए। तो जब क्रिस ने अपने को मूव किया तो साथ में रणदीप गया और वहां पे हमारा जंगला था बालकोनी वाला, उस जंगले पे पैर लगे और बैलेंस खराब हो गया। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, अगर आपकी थर्ड फ्लोर पे लड़ाई हो रही है किसी से, या सड़क पे लड़ाई हो रही है, ट्रैफिक है, तब तो यार अगर किसी को धक्का दिया और गाड़ी मार गई तो फाइट तो जीत गए आप। ऐसा करना नहीं है, लाइफ एंड डेथ फाइट में करना है टेरेन को यूज। बट छत से नीचे गिराना किसी को, गाड़ी के आगे धक्का दे देना, या जैसे लिफ्ट बंद हो रही है उसमें उसका हाथ फंसा देना, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए सराउंडिंग्स की, और एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो आप। तो इसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया फाइट है। अब ये दोनों गिर चुके हैं छज्जे से और सीधा कंक्रीट पे। अच्छा ये बताओ, इन दोनों ने केवलार वगैरह पहना हुआ है। हाँ जी। तो कैन दैट रेजिस्ट नाइफ स्ट्राइक, द केवलार? कई डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ केवलार वेस्ट यू आर वेयरिंग, व्हाट काइंड ऑफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट यू हैव, some of them yes definitely can defend you against knives also, but some of them will not be able to. Right. So depending, it also depends on the amount of force. राइट। एंड अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, दिस इज द सेम यूज एज मेडिवल आर्मर। जैसे पहले मेडिवल प्लेट्स या चेन मेल पहनते थे, सो आपको ओपनिंग्स ढूंढनी है। Yes. अगर आपका फ्रंट कवर्ड है, यू हैव टू लुक फॉर एन ओपनिंग अंडर द आर्म, यू नो, ऑन द नेक विद योर नाइफ। बिल्कुल सही वॉन, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, क्योंकि हमें देखना है कि वीकेस्ट टारगेट कौन सा है हमारा। तो एक कॉन्सेप्ट भी है जीत कुंडो में, हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जो ब्रूसली का सिस्टम है, जो ब्रूसली की फिलॉसफी एक्चुअली सिस्टम नहीं है, उसका एक कॉन्सेप्ट है लॉन्गेस्ट वेपन टू द शॉर्टेस्ट टारगेट। मेरी बॉडी का लॉन्गेस्ट वेपन मैं वहां मारूंगा जो सबसे शॉर्टेस्ट टारगेट है, ताकि मैं अपनी जोन में रह पाऊँ, सेफ रह पाऊँ। अगर मेरे पास पिस्टल है तो मेरा लॉन्गेस्ट वेपन क्या है? मेरा लॉन्गेस्ट वेपन है मेरी बुलेट। दूर से मैं आपको फायर करूंगा, मैं पास जाके कोनी नहीं मारूंगा, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। लॉन्गेस्ट वेपन टू द शॉर्टेस्ट टारगेट। बच्चा भी देख रहा हूँ, गए खा दो। अच्छा सही गिरे हैं दोनों, हवा अच्छा, निकल पिस्टल गई। बीच में पड़ी है, अब जो पिस्टल तक पहले जाएगा उसको एडवांटेज मिल जाएगी। रणदीप के ज्यादा पास है। अच्छा ये चीज ना एक वन समझने की कोशिश करो, हाँ। सराउंडिंग्स की अवेयरनेस कितनी जरूरी है। आपकी सड़क पे सोचो फाइट हो गई, दो बंदे मार रहे हैं आपको, अगर आपको गिरी हुई ईंट मिल जाती है, डंडा मिल जाता है टूटा हुआ, सरिया पड़ा हुआ मिल जाता है, ये इनको हम बोलते हैं वेपन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप लेके नहीं गए थे बट वहां पे अवेलेबल था। यार रेस्टोरेंट में लड़ाई हो गई आपकी, क्या करो, कुर्सी उठा लो, गरम सूप पी रहे हो, कोई एकदम से लड़ाई हो गई, लाइफ एंड डेथ की सूप फेंको यार, सूप फेंक दो। You are all garbage. तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये गिरे इतनी ऊपर से, तो दोनों के कान बज रहे हैं, दोनों का सर घूम रहा है थोड़ा सा। हाँ, और एक बढ़िया चीज देखो, उन्होंने वो वेट थी ना जो वो दिखाई है मूवी में। ट्रू। ये नहीं कि गिरते उठ के शुरू हो गए। कई मूवीज में ये हो रहा है, गिर रहा चल रहा है, गिर रहा चल सही रहा बात। है। भाई रिकवरी भी तो कोई चीज है। सही बात, वेरी नाइस, वेरी रियलिस्टिक। ये क्रिस गया, क्रिस के पास पिस्टल आ चुकी है, रणदीप ने उसी टाइम पे नाइफ निकाल लिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉक, क्रिस के पास पिस्टल है, बॉडी शॉट। क्रिस की पिस्टल छूट गई। हाँ, क्रिस की पिस्टल छूट गई। आई थिंक उसको छोड़नी पड़ी उस चक्कर में, नाइफ कंट्रोल करने के चक्कर में। दोनों हाथ से। हाँ। अब इसने भी निकाल ली अपनी। हाँ, अब क्रिस के पास करम्बित आ गया है। करम्बित जो है ना, ये एक्चुअली इंडोनेशियन ओरिजिन है इसका। ओके। ये एक ऐसा नाइफ होता है जिसमें छेद होता है ऐसे करके, और नीचे से ये कर्व्ड होता है। तो करम्बित नाइफ क्या है, इसका ओरिजिन इंडोनेशियन है। ये वहाँ के इंडोनेशियन लोग जो थे, जब ये घास काटते थे ना, तो ये इस तरीके के नाइफ को यूज़ करते थे। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जो ब्लैक स्मिथ हैं, उन्होंने बनाया है मेरे लिए स्पेशल नाइफ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस नाइफ में एक रिंग है जिसमें मेरी उंगली चली जाती है, और ये नाइफ अब मेरी बॉडी का पार्ट बन चुका है। अब मैं अपना हाथ भी यूज कर सकता हूँ ग्रैब करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। नाइफ नहीं गिरेगा। राइट। और अगर कोई मेरा नाइफ छीनना भी चाहे, ये नाइफ शार्प है तो बी वेरी केयरफुल। ओके। दोनों साइड से ये नाइफ शार्प है, डबल एज, जैसे मैं पहले दिखा रहा था ना आपको। अभी क्लोजअप दिखाता हूँ आपको। बहुत ही घातक नाइफ है। बहुत हेवी नाइफ है, रिंग है इसमें। ये रिंग भी यूज हो सकती है किसी को मारने के लिए, बट ठीक है ना, ये डिसआर्म भी आसान नहीं है करना। अगर ये खींचना चाहेगा निकल नहीं पाएगा, मेरी उंगली अटकी हुई है। इसको हम स्लैश के लिए, और यूजुअली कर्व के लिए, जो ये कर्व है ना, इसको हम चीते का या शेर का जैसे क्लॉ होता है, हाथ को कंट्रोल करने के लिए, गर्दन को खींचने के लिए यूज करते हैं। ये हमारे बॉडी का पार्ट बन जाता है। कोई भी वेपन जब वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा तब वो वेपन कहलाएगा।
अगर वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है तो वो वेपन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। ये जो पर्टिकुलर नाइफ है करम्बिट, डू एनी स्पेशल फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस use this? Yeah, this is just like a martial arts thing. No, they now started adopting this. Achha. So more and more different special forces units are looking for this kind of blade. But let me tell you something, this is nothing special. It looks cool. So then people think कि ये this is something special. Again, this is the most special thing you have. ये हाथ में कैसा ऐसे घूमने वाला चाकू हो, ऐसे घूमने वाला चाकू हो, फूल की तरह दुखने वाला चाकू हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अब आगे देखते हैं इसमें अब क्या होने वाला है। अब दोनों के पास नाइफ है, स्लैश स्लैश। देखो मजा आ गया। टेरेन देखो ना, एकदम से स्कूटर आ गया, एकदम से बाइक वाला बंदा आ गया, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा यार इस सब के लिए। घोपने जा रहा है, बीच में बंदा आ गया। फाइट कभी भी ना देखो प्री सेट नहीं होती। कई सेल्फ डिफेंस कोर्सेज और प्रोग्राम्स में भी मैंने ये देखा है, लोग ऐसे सिखाते हैं, जब कोई हाथ पकड़े तो ऐसा कर देना, जब कोई टी शर्ट पकड़े तो वैसा कर देना। होता क्या है कि अभी वॉन भाई ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, अगर यही हाथ ये यहाँ से पकड़ लेगा ना ऊपर से, तो मैं पता क्या बोलूंगा, सर जी ने ये तो सिखाया ही नहीं मुझे, भाई ऐसे पकड़ लो, इसका आता है। Right. भाई ऐसे तो होगा नहीं ना सड़क पे यार। Right. तो इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं करनी, हमको ऐसी ट्रेनिंग करनी कि हम अडेप्ट कर पाएं। तो जो आर्मी और स्पेशल फोर्सेज और सीक्रेट एजेंसीज को जब भी मैं कोई भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं उनको मोस्टली अडेप्टेबिलिटी सिखाता हूँ, एक से दूसरे में अडेप्ट कैसे करना है, इम्प्रोवाइज कैसे करना है, इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम, ये 3 रूल फॉलो होते हैं मिलिट्री में। गाड़ी निकली बीच में से, अब देखते हैं क्या होता है। वापिस आ गए नाइफ फाइट में ये दोनों, देखो दूर से थ्रस्ट कर रहे हैं, गुड इनका स्टैंड, फुटवर्क। आप एक चीज नोटिस करो, ये दोनों जो हमने पहली वाली फाइट देखी इससे, उसमें खड़े खड़े लड़ाई हो रही थी। Okay. खड़े खड़े हाँ. ऐसे 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 हाथों का मूवमेंट ज्यादा हो रहा था, जबकि स्पेस था। Right. ये रियलिस्टिक फाइट ज्यादा है उससे, मैं कंपैरेटिवली इसको ज्यादा स्कोर दूंगा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये मूव कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं, और ये नाइफ को रिस्पेक्ट ज्यादा कर रहे हैं। उस फाइट में क्या था, आपको जॉन के फेस पे दिखेगा नो रिस्पेक्ट फॉर नाइफ, ऐसे बिल्कुल चिल। जब नाइफ आएगा तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी भाई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि नाइफ जो है एक बार लगेगा गेम खत्म है। तो इस फाइट में आप देख रहे हो दोनों कितने अलर्ट है, इनकी आंखें देखो ना, आप जब आंखों से ही पता लग जाएगा आपको कि फाइट असली है या नकली है। Right. आप स्माइल करके ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो इमोशन है वो आएगा नहीं अंदर से, ठीक है ना। तो इसमें आपको अवेयरनेस दिख रही है, फुटवर्क दिख रहा है, अलर्टनेस दिख रही है, और ये नाइफ को रोक नहीं रहे, ये नाइफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। Right. जो कि मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाइफ फाइटिंग में। Sure. नाइफ को रोको मत, ब्लॉक मत करो, हाथ को पकड़ो मत, अपने आप को बचाओ। सबसे जरूरी चीज वही है जो इसमें दिख रहा है आपको इस फाइट में। ये देखो कितने अलर्ट है। अब रिस्ट लॉक, ये वाला लॉक है ना मोहन भाई, ये रिस्ट लॉक ये बहुत कॉमन है बहुत सारी मार्शल आर्ट्स में। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे क्रिस ने रिस्ट लॉक लगाया और फिर अपने नाइफ से हिट करने की कोशिश करी। Disarm. अब रणदीप का नाइफ उसने बहुत ब्यूटीफुली डिसार्म किया है। मैं आप लोगों को वीडियो में ये टेक्निक आज दिखाऊंगा, जो हमने वो एक्सट्रैक्शन मूवी में डिसार्म देखा था, जो क्रिस ने किया था रणदीप हुड्डा पे, उसको हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो जब ये नाइफ थ्रस्ट आ रहा है मेरे ऊपर, मैं डिफ्लेक्शन के बाद क्या करूंगा, मैं रिस्ट कंट्रोल कर लूंगा। जब आप रिस्ट बेंड कर देते हो अपोनेंट की या अटैकर की, उसकी ग्रिप लूज हो जाती है। इसके बाद मेरा वेपन अवेलेबल है, मैं हिट कर सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली वॉन का वो वाला हाथ खाली है, तो ये उससे मेरा अटैक रोकेगा ऐसे। तो इसका भी देखते हैं एक बार, 1 2 3 4, ये देखो जब ये रोकेगा, हुक बना के क्लियर, नेक्स्ट स्लैश, नाइफ डिसआर्म। So 1 2 3 4 5 hook 6 7 cut. Now the knife is here. So slash his fingers or push the knife out, क्योंकि wrist के इस साइड से opening है, and now he is all mine. So if I want I can slash, if I want I can just turn him, control him like this. There are many techniques to control someone. Once the weapon is gone, you are safe. We call this defanging the snake. Though he is not snake, he is my friend. Cobra Kai. Defang the snake guys. और उसके एकदम बाद क्या है, ग्रोइन किक, जो कि MMA और स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं है। Sure. तो एनीथिंग गोज ऑन स्ट्रीट। Absolutely. यूज योर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टू डेवलप योर एट्रीब्यूट्स, अपने आप को स्किल्ड बनाओ। MMA स्पोर्ट्स वाली ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, किस लिए, अपने आप को अलर्ट, अवेयर, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। और देखो पंगा क्या है ना, अब देखो अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। स्पोर्ट्स वाली ट्रेनिंग स्ट्रीट से एक तरीके से बेटर है, बताओ कैसे? Yes. उसमें ट्रेनिंग 100% एफर्ट के साथ और फोर्स के साथ हो सकती है। Yes, क्योंकि yes. जिंदगी मौत का सवाल नहीं है उसमें। Sure. अब सड़क वाली ट्रेनिंग, अब मैं असली चाकू निकाल लूं, वॉन असली चाकू निकाल ले, ये हम कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे? ये नहीं हो सकता। तो हमें नकली चाकू लाना पड़ेगा। जब चाकू नकली हो जाएगा तो डर जो है कम हो जाता है।
तो स्ट्रीट की जो ट्रेनिंग है ना, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसकी रियलिस्टिक ट्रेनिंग करना सबके बस की बात नहीं है, पहली चीज़। और सारे इंस्ट्रक्टर्स को करवानी भी नहीं आती वो, कि मैं किस वे में रियलिस्टिक ट्रेनिंग कराऊँ। तो तभी लास्ट 12 से 13 साल से जो हमारी इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस पुलिस यूनिट्स हैं, वो मेरे को और जो मेरे टीचर्स हैं C4 हरिंदर सिंह सबरवाल, प्रोफेसर होडिगो टेशेरा, ये लोग ना बहुत स्पेशलाइज है इन चीज़ों में। ये लोग नेवी सील्स को, यूएस मरीन्स को, अमेरिकन पुलिस को, बहुत लोगों को ट्रेन करते हैं। हमें वो तरीके आते हैं कि कैसे आपको रियलिस्टिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, बट उसके लिए स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो गलत सही कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, दोनों की अपना महत्व है। ये मेरा कहने का मतलब है। डिसार्म के बाद ग्रोइन किक लगी, फिर बहुत ब्यूटीफुल क्रिस ने मोए थाई वाली पुश किक मारी, टीप किक, बट टीप पावर वाली। ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं रणदीप को देख रहा था और एकदम से क्रिस गायब हो गया। तो अब देखो, क्या पता ये दोस्तों रणदीप का सड़क पे ये हो सकता है आपके साथ। तो ये जो ड्राइवर है, बांग्लादेशी ड्राइवर, इंडियन ड्राइवर भी कम नहीं है, वेरी डेंजरस, ठीक है ना। जितनी भी ब्लैक बेल्ट हो आपके पास, ये आपको गाड़ी से मार रहा है, पंच से नहीं, पूरी गाड़ी। और उड़ा दिया क्रिस को, एंड देन इसके बाद देखते क्या होता है। अच्छा, क्रिस गॉट नॉक्ड आउट, वो गेट अवे कर जाएगा और रणदीप निकल लेगा वहां से। ये भी जरूरी है आपके लिए, टाइम ज्यादा जरूरी है, अपनी जान ज्यादा जरूरी है, ईगो। अगर स्ट्रीट फाइट में कुछ ऐसा होता है कि बंदा गिर गया, उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई, आप निकल जाओ ना यार वहां से। लोग क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं और मार रहे हैं उसको। इसको ओवर किल करना कहते हैं। जितना जरूरी हो उतना नमक डालो खाने में, जितना जरूरी हो उतना ही सामने वाले को चोट लगाओ। अगर बात करके बात खत्म हो सकती तो बात ही करो यार। बेस्ट लड़ाई कौन सी है? जो कभी हुई नहीं। एक्सीडेंट हुआ, ये आपको निकला वहां पे, ये इमोशनल हो रखा है, आपने सोचा ये बुरा बंदा है। बुरा कोई नहीं है, बुरी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है। तो हमें सबके लिए हम्बल और कंपैशन होना पड़ेगा। इवन अगर तू मुझे जान से भी मारने आया और मैं अपने को बचा सकता हूँ बिना तुझको मारे, वो मार्शल आर्ट से। तो बेस्ट फाइट्स वो हैं जो आप अवॉइड कर देते हो। वर्बली अगर बात अवॉइड हो जाए, वर्बली अगर फाइट खत्म हो जाए तो उससे बढ़िया क्या है। वर्बली नहीं हो रही तो यार पैसे दे दूंगा 10,000 रुपये, आपको कॉफ़ी पे ले जाऊंगा, गाड़ी रिपेयर करवा दूंगा। हमारी 99.9% फाइट्स जो लाइफ में, वो लाइफ और डेथ की होगी नहीं। 0.001% ऐसा होगा कि लाइफ और डेथ की फाइट है। उसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। सबको मारना सीखो ताकि किसी को मारना ना पड़े। ये फिलॉसफी है, ये कंपैशन रखना है आपको अपने आप में, और अपने आप का भी बचाव करना है, सामने वाले का भी बचाव करना है। कभी कभी हम मार देते हैं सामने वाले को, बट मेरा हाथ टूट गया, मेरी आंख कट गई। सोचो, अब आंख रिपेयर करने में और हाथ रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा ना। मैं जॉब पे जा पाऊंगा, अपनी इलाज के खर्चे बहुत सारे आने वाले हैं। 10,000 रुपये के बाद सॉल्व हो गई थी यार। और अगर आप हाथ जोड़ोगे, माफी मांगोगे, कई लोग क्योंकि आपने अपोलोजाइज कर लिया है, वो आपसे लड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे कोई नहीं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। चौड़ा नहीं होना, ईगोइस्टिक नहीं होना, अपने इमोशंस को अंडर योर कंट्रोल रखो और एक अच्छा इंसान बनो मार्शल आर्ट सीख के। वरना मार्शल आर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ एकेडमी आके मैट पे तो 4 बंदों को हरा दोगे, बट लाइफ में आपका बॉस, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, अगर वहाँ पे मार्शल आर्ट्स नहीं ट्रांसलेट हो पा रही, यहाँ मैट पे सीखे हुए लेसन अगर आप लाइफ में नहीं अप्लाई कर रहे, तो मार्शल आर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। वेरी वेल सेड अरुण। सो गाइज, दैट्स अरुण शर्मा फॉर यू। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस नए एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए ऑफ बॉलीवुड ब्रेकडाउन। और अगर आप ऐसे ही नए फाइट एनालिसिस और टेक्निकल ब्रेकडाउन्स मार्शल आर्ट्स के देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अरुण के मैं सारे डिटेल्स अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इनकी एकेडमी ज्वाइन करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अरुण डायरेक्टली। ही इज अ रियली नाइस गाय एंड ही इज गॉट अ रियली ग्रेट प्लेस हियर फॉर यू टू ट्रेन। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ एकेडमी आइए, हम अलग अलग तरीके की मार्शल आर्ट सिखाएंगे आपको। और मार्शल आर्ट्स के बियॉन्ड आपको एक फैमिली और एक बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसे भी बोलना चाहो आप, वो भी मिलेगा आपको। Thank you very much again and stay tuned for the next episode of Bollywood Breakdown. मेरा नाम है वॉन सक्सेना, this is Arun Sharma. Thank you and see you next time.